नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सास ने लिया बदला। पूजा की सास को मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे कि घर में आए दिन पूजा अपनी सहेलियों और अपनी मम्मी के साथ मिलकर पार्टी करती। आज भी देर रात तक खाने पीने की पार्टी चलती रही। उसके बाद सारी सहेलियों के जाने के बाद पूजा ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी तुम यही हाल में सो जाओ। कोकुल जी को नींद बहुत जोरों से आ रही थी। वह हॉल में ना सोकर जो कमरा उसकी मरी हुई सास का बंद पड़ा था उस अंधेरे कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को कोकिला जी को ऐसा लगा जैसे कोई उनका बिस्तर हिला रहा है। फिर उन्हें लगा शायद उनका वहम हो सकता है। कुछ देर बाद उन्हें ऐसे लगा मानो उनका बिस्तर हवा में ऊपर की ओर उठ रहा है। तभी उनकी चीख निकल पड़ी। वह घबराकर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर कौन उठा रहा है? उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी। तभी उनकी आवाज़ पूजा ने सुनी, जो किचन में पानी लेने आई थी। मम्मी क्या हुआ? मैंने तो कहा था हॉल में सोना। डर गई क्या? अरे नहीं, मैं कोई डरपोक हूँ। मम्मी मेरी सास जब से गई है तब से सच में हम उस कमरे में नहीं जाते। उनके गुजरने के बाद से मैं उस कमरे में रात में तो क्या, दिन में भी नहीं जा पाती हूँ। और रात की तो बात ही अलग है। हमने ना जाने कितने पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ उस बुढ़िया पर। वो तो जीते जी भी सताती थी और अब मरकर भी चैन नहीं। कोकिला जी ने कहा, अरे वह पापिन बुढ़िया थी, इसलिए मरने के बाद भी भटक रही है, वरना अब तक तो मुक्त हो जाती। अच्छा सुन, मैं एक तांत्रिक को जानती हूँ जो ऐसे भूत को भगाने में महारथी है। तेरी सास जितनी भी पापिन हो, लेकिन देखना उसके आगे पानी भरते हुए नजर आएगी। मेरे साथ कल उसके पास चलना। कोकिला जी ने कहा। पूजा ने कहा, ठीक है मम्मी मैं चलूँगी, लेकिन अभी आप हॉल में सो जाइए। उस कमरे में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना कहीं वह आप पर ही हमला ना कर दे। गायत्री जी बोली, मुझ पर भला क्या करेगी वह बुढ़िया? अरे तुझे याद नहीं है क्या, उसको दांते तले चने चबवाया था मैंने। नानी याद आ गई थी। आज आने दो उसको, मैं भी देखती हूँ। देखना ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वह दोबारा आने से पहले 10 बार सोचेगी, किसी को भी डराना भूल जाएगी। पूजा ने चौंक कर पूछा, तो क्या अभी आप उस कमरे में सोने जा रही है? पूजा ने पूछा तो बोली, ना ना, अब तो मैं हॉल में ही सो जाऊंगी। क्या पता दरवाज़ा बंद करके वह बुढ़िया मेरा गला ही दबा दे। यहाँ तो कम से कम कोई दरवाज़ा तो नहीं, कोकिला जी ने कहा। तो पूजा ने गहरी सांस ली। रात ज़्यादा हो गई तो सभी लोग सो गए। अगली सुबह कोकिला जी जैसे ही नहाकर आई तो पूजा ने कोकिला जी से पूछा, मम्मी बताओ आज आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊँ? जो कहेगी वही बनाऊंगी। तभी कमरे में से एक भयानक सी आवाज़ बाहर आती है। अपनी माँ से क्या पूछ पूछ कर नाश्ता बना रही है? वही दे दे इसे भी बासी रोटी और नमक, जैसे मुझे देती थी। देख डाइनिंग टेबल पर रोटी नमक रखा है, अगर नहीं खाएगी तो बहुत मारूंगी। जा खिला। पूजा डर के मारे सूखी रोटी अपने माँ के मुंह में खिलाने लगी और कोकिला जी भी भीगी बिल्ली बनकर निगले जा रही थी। ये आवाज़ पूजा की सास गायत्री जी की थी। उनको ऐसा कहते ही पूजा और कोकिला जी डर के मारे दूर कोने में जा सिमट के बैठ गई और कहने लगी, मम्मी जी आप पहले तो आप बस रात में ही आती थी, अब दिन में भी। आज आप अपने कमरे से बाहर कैसे आ गई? पूजा ने डरते हुए कोकिला जी से पूछा। कहा, देखा मम्मी अब आया यकीन मेरी बात का। माँ जी मरने के बाद भी यही है। तभी फिर से गुस्से भरी आवाज़ आई, अरे भूल कैसे गई तुम दोनों? मेरे दिन रात का चैन छीना था ना तुम माँ बेटी ने। अब तो मेरी बारी हुई ना, अब तो मेरे पास 100 गुना ताकत भी है। मैंने भी अब तुम लोगों का दिन रात का सुख चैन ना छीना तो बताना, मेरा नाम भी गायत्री नहीं। पूजा की माँ कोकिला यह देखकर कटे हुए वृक्ष की भांति बेहोश हो जमीन पर धराशायी हो गई। फिर से ठहाके लगाने की आवाज़ आई।
अरे अभी से डर गई, मुझे दांतों चने चबवा रही थी तू तो। पूजा खौफ के मारे एक जगह खड़ी खड़ी पसीने से भीग गई थी। कुछ देर शांति बनी रही तो जाकर माँ के पास आई और पानी के छींटे दिए। जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था, पर पूजा को यह जानकर जैसे लकवा मार गया था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था और उसे अपना अतीत याद आ गया। वो सब बातें याद आने लगी कि कैसे उसने अपनी सास को सताया और परेशान किया था, और आज उस सब का बदला लेने ही वह आई थी। पूजा उन दिनों को याद करके उनमें खो गई। सभी गायत्री जी के बेटे की शादी के लिए बधाई दे रहे थे, उपहार दे रहे थे। गायत्री जी एक विधवा महिला थी और अपने पति को कई साल पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में खो चुकी थी। तब से उन्होंने अपने बेटे शिवम की परवरिश अकेले ही की थी। उसकी पढ़ाई लिखाई सबका ख्याल वो अकेले ही करती रहती थी। बड़ा होकर शिवम फौज में चला गया था। उसके कुछ समय बाद गायत्री जी को एक अच्छा रिश्ता भी मिल गया, तो छुट्टी में शिवम जैसे घर आया तो उसकी शादी कर दी। शिवम अपनी जिम्मेदारी भरे काम की वजह से ज़्यादातर बाहर ही रहता था। इधर घर पर पूजा और गायत्री जी घर में ही रहते थे। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, फिर धीरे धीरे पूजा का रवैया गायत्री जी के प्रति रूखा होता चला गया। उसे देर रात पार्टी करने में बड़ा मज़ा आता था। गायत्री अगर कुछ कहती तो वह उन्हें 100 बात सुना देती, इसलिए उसको अपनी सास बुरी लगने लगी। अब वह कोई भी काम बिना ताना दिए नहीं करती थी। यह सब गायत्री जी शिवम को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि शिवम की ड्यूटी पहले से ही बॉर्डर पर लगी होती थी। उस पर घर की परेशानी बताकर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। अकेले ही पूजा का बर्ताव सहन करती थी और उससे भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन पूजा इसी बात का फ़ायदा उठाती थी। पूजा अक्सर अपनी मम्मी कोकिला जी को अपने घर पार्टी में बुला लेती और दोनों साथ मिलकर गायत्री जी को खूब परेशान करते थे। दिन भर बात बात पर आदेश देते और अत्याचार करते थे। एक दिन पूजा ने कोकिला से कहा, मम्मी जी आप खाना मत बनाना, हमने खाना बाहर से ऑर्डर किया है। पिज़्ज़ा, बर्गर, कढ़ाई पनीर मेरा और मेरी मम्मी का तो हो जाएगा। इसमें गायत्री जी ने कहा, ठीक है बहू, फिर मैं अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। गायत्री जी यह सोचते हुए किचन में चली गई और थोड़ा सा दाल चावल कुकर में चढ़ाने के लिए तैयार करने ही चली थी कि तभी पीछे से पूजा आकर कहने लगी, अरे यह क्या कर रही है? मैंने मना किया ना कि खाना नहीं बनाना है, सुना ही नहीं देता है क्या? गायत्री जी ने हिचकिचाते हुए कहा, बहू यह तो मैं अपने लिए खिचड़ी बना रही हूँ। बहू, क्योंकि खाना तुम और तुम्हारी मम्मी के लिए आ रहा है ना, मेरे लिए तो नहीं आ रहा है। गायत्री जी ने इतने कहते ही पूजा ने उनको किचन से बाहर निकाल दिया और कहा, वाह रे बुढ़िया, मालकिन बनने का बड़ा शौक है तुझे। इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। कोई मालकिन नहीं हो तुम जो सिर्फ तुम्हारे लिए चूल्हा जलेगा। फालतू के गैस नहीं है इस घर में, और मैं आपका बेटा तुम्हारे इस फालतू खर्च करने के लिए सरहद पर यूँ मौत से नहीं लड़ता। गायत्री जी ने कहा, बहू तुम तो पिज़्ज़ा खाने जा रही हो और मुझे भी तो भूख लगेगी ना, बनेगा नहीं तो मैं फिर क्या खाऊंगी? और तुम यह क्या बोले जा रही हो कि मेरा बेटा फालतू में नहीं कमाता? अरे वह अपने घर परिवार के लिए ही तो सब करता है, और जीने के लिए मैं खाना तो खाऊंगी ही ना। गायत्री जी ने कहा तो पूजा चीखी, हाँ पता है, जब तक आप खाएंगी नहीं नींद कहाँ आएगी। फ्रिज में 2 दिन की ब्रेड बची है और बासी 1 कटोरी सब्जी है, मिलाकर खा लो, खबरदार कुछ बनाकर खाया तो। यह कहकर पूजा चली गई, लेकिन बेचारी गायत्री जी और क्या करती, बस वही बासी खाकर घर के कामों में लग गई। बाहर से जब पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर आया तो दोनों माँ बेटी सोफे पर धड़ाम से बैठकर गायत्री जी को जला जलाकर खाने लगी। गायत्री जी का काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में सोने चली गई। कुछ घंटे बाद पूजा की माँ कोकिला जी गायत्री जी को आवाज़ लगाती हुई बोली, अरे समधन जी, कहाँ इतना जल्दी सो गई? अभी घर की मालकिन जाग रही है और आप सो गई। जरा नींबू हींग का पानी बनाकर लाना, बहुत बदहजमी लग रही है मुझे।
पूजा बोली, मम्मी आप भी ना थोड़ा कम खा लेती तो क्या हो जाता, लेकिन आप तो ऐसे खाती हो जैसे कि फिर मिलेगा ही नहीं। कोकिला ने कहा, अरे बेटा, वह खाना मैं नहीं खाती तो बर्बाद हो जाता ना, तुम तो फेंक देती। मुझे बर्बादी पसंद नहीं है तो इसलिए खा लिया, लेकिन बस वही ज़्यादा हो गया। कोकिला ने कहा, अरे मम्मी, बर्बाद क्या होता, माँ जी तो यह ललचाई नज़रों से हमारे खाने को देख रही थी, थोड़ा सा दया करके इनको भी दे देते। वैसे भी इन्हें हमारा झूठन खाने की तो आदत पड़ गई है ना। फिर दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर आपस में हंसने लगी। तब तक गायत्री जी वहाँ हींग का पानी लेकर आ गई। हींग नींबू का पानी पीते ही पूजा की माँ कोकिला जी को उल्टी हो गई, तो इस पर पूजा ने खूब खरी खोटी गायत्री को सुनाई और चिल्लाते हुए पानी में कुछ मिलाने का इल्जाम भी लगाने लगी। गायत्री जी ने कहा, बेटा, मैंने कुछ नहीं मिलाया है, इसमें बस हींग ही डाली थी बेटा। पूजा ने आंखें दिखाकर कहा, बुढ़िया, ये तेरी वजह से हुआ है, इनकी साड़ी खराब हो गई, इन्होंने उल्टी कर दी, अब तू ही साफ कर। पूजा ने अपनी माँ की हुई उल्टी अपनी सास गायत्री जी से साफ करवाई। समय बीतता गया और सभी को शिवम ने अपने घर आने की खबर दी। कोकिला भी यह खबर सुनकर भी घर में जमकर बैठी थी, तो उनसे पूजा ने कहा, मम्मी, यह अगले हफ्ते ही आ रही है, अगर इस बुढ़िया ने इन्हें सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, शिवम तो मुझे घर से ही निकाल देंगे, वह तो अपनी माँ की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोकिला तपाक से बोली, सुन पूजा, अगर इसे कहना ही होता तो कब का कह चुकी होती। हाँ, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, कहीं इसने सब कुछ दामाद जी को बता दिया तो इससे पहले हमें इसका कुछ करना होगा, ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी, इसका ही कुछ करते हैं। कोकिला जी ने कहा तो पूजा बोली, तो हमें क्या करना पड़ेगा मम्मी। पूजा ने पूछा तो कोकिला जी बोली, सुन, अब से कुछ दिनों तक इसके साथ अच्छे से बर्ताव करो, ख्याल रखो इसका, इसके लिए साड़ी भी ले आना, इनसे घर का कोई काम मत करवाना, और फिर एक दिन इसके खाने में जहर मिलाकर 2 दिन के लिए तू मेरे साथ मेरे घर चलना। यह खाना खाकर यहाँ पड़ी रहेगी और फिर हम इसके हार्ट अटैक के मौत का नाटक कर देंगे और घर वापस आ जाएंगे। इससे यह भी चली जाएगी और हम भी बच जाएंगे और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। पूजा ने कहा, मम्मी, कहीं उनको हम पर शक हुआ या पता चल गया तो। कोकिला एकदम से बोली, पूजा, कल मैं मार्केट से एक ऐसी जड़ी बूटी खरीद कर लाऊंगी जिसे खाने से 5 घंटे बाद इंसान मरता है और उसके मुंह से कोई झाग भी नहीं निकलती, जिससे किसी को शक होने की संभावना ही नहीं है। कोकिला ने अपनी सारी योजना बताई तो पूजा ने कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा मम्मी, और यह सब उसी दिन होगा जिस दिन शिवम घर वापस आएंगे। उसके बाद से ही दोनों माँ बेटी का व्यवहार गायत्री जी के लिए बिल्कुल बदल गया। गायत्री जी समझ रही थी यह सब शिवम के आने की खबर के कारण हो रहा है, इसलिए वह भी चुपचाप इन दोनों का नाटक देख रही थी। एक दिन पूजा गायत्री जी से कहती है, मम्मी जी, मैंने दोनों वक्त का खाना बना दिया है, आप खा लेना, मैं मम्मी को छोड़ने जा रही हूँ, कल उनके आने से पहले ही आ जाऊँगी। उसके बाद कोकिला और पूजा पूरी योजना से गायत्री जी के खाने में वही खतरनाक जड़ी बूटी मिलाकर चले गए। उधर शिवम बहुत दिनों बाद घर लौट रहा था और आज कई महीने बाद माँ से मिलने के लिए इतना बेचैन था। उसने इस खुशी में ना जाने कितने ही खूबसूरत और महंगे तोहफे अपनी माँ के लिए शॉल खरीद लिए थे और साथ में माँ के लिए गर्मा गर्म जलेबी भी खरीद ली थी, जो कि उसकी माँ को बहुत पसंद थी। जब शिवम घर पहुंचा तो बाहर से ही माँ माँ पुकारता हुआ घर में घुसने लगा। आवाज़ देते हुए शिवम बोला, माँ माँ कहाँ हो, अरे माँ कहाँ हो। कमाल हो गया आज तो, जब मैं पहले आता था तो पलके बिछाए दरवाजे पर ही बैठकर मेरी राह देखती रहती थी और ना जाने कहाँ छुपी हो। आज आवाज़ लगाने पर भी ना कमरे से बाहर आ रही हो ना ही बोल रही हो। अच्छा माँ, सॉरी, माफ़ कर दो, इस बार आने में देर हो गई, अगली बार जल्दी छुट्टी लेकर आऊँगा।
अब देखो तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। सोफे पर बैठा शिवम लगातार आवाज़ दिए जा रहा था। उसकी माँ जब बहुत देर तक कहीं दिखाई नहीं दी और ना ही उनकी आवाज़ सुनाई दी, तो शुभम की धड़कन तेज होने लगी थी। अब उसको कुछ गलत होने का अंदेशा होने लगा था। वो दौड़कर माँ के कमरे में आया तो माँ को जमीन पर बेसुध पड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने माँ को दोनों हाथों से झकझोरना शुरू किया, मगर माँ नहीं उठी। शिवम ने देखा कि माँ का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांस रुकी हुई थी। शिवम अपनी माँ के लिए दहाड़े मारकर रोने लगा कि तभी पीछे पीछे कोकिला और पूजा भी घर के अंदर आती हुई देखी। तो शिवम रोते हुए बोला, यह देखो पूजा, मम्मी हमें छोड़कर चली गई। मैं अभी अभी तो वापस आया था। कितनी आवाज़ें दी पर मम्मी नहीं बोली। जब अंदर आया तो इनको इस हालत में पाया। शिवम ने रोते बिलखते हुए कहा। पूजा हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, क्या? मगर शिवम, मम्मी जी कल तक तो बिल्कुल ठीक थी, फिर यह अचानक? ऐसे कैसे? क्या हुआ होगा? नहीं, पूजा इतना कहकर रोने का नाटक करने लगी। मम्मी जी, आप हमें यूं अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैं क्यों गई आपको अकेला छोड़कर? हे भगवान, मेरी मम्मी जी को वापस लौटा दो। मैं आपका भंडारा कराऊंगी। गायत्री जी का अंतिम संस्कार हो गया। तब जाकर पूजा का यह सब नाटक खत्म हुआ। शिवम माँ के जाने के गम में अब अक्सर उदास रहने लगा था। पिता का साया तो बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब माँ की गोद भी छिन गई थी। लेकिन इधर अब माँ बेटी खुशी खुशी घर में रहने लगी और मज़े करने लगी। मगर फिर पूजा कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। शिवम अभी भी घर पर ही था और पूजा भी बड़ी खुश थी। वह तो सोच रही थी कि जैसे ही शिवम वापस अपने काम पर लौटेगा, वैसे ही वह अपनी मम्मी को बुला लेगी और उनके साथ घूमने जाया करेगी। एक दिन शिवम को बहुत तेज भूख लगी थी। वह पूजा पूजा चिल्लाने लगा। पूजा, गैस पर कुकर ही सीटी मार रही है। कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? कब से भूखा बैठा हूँ। अरे मैंने तो गैस पर कुकर नहीं रखा। तो किचन में जाकर देखती है, सच में कुकर में छोले पक रहे थे। और जब शिवम को छोले खाने को देती है तो शिवम कहता है, वाह पूजा, तुमने तो एकदम माँ जैसा बनाया है। वह देखकर बहुत आश्चर्य थी कि उसने तो छोले भिगोए ही नहीं थे, तो किसने बनाया? पूजा काम की जल्दी में थी तो फिर उसने उसको नज़रअंदाज कर अपने काम में लग गई। एक रोज़ उसने फ़ोन पर कोकिला से कहा, मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सासू माँ के कमरे की सफाई करवा आपके रहने का इंतज़ाम उसी कमरे में कर दूँ। अब आप आराम से उस कमरे में रहना। पहले तो उस बुढ़िया के साथ रहना पड़ता था। कोकिला ने कहा, हाँ बेटा चलो, अब तो मैं घर में आराम से रहूँगी, तेरे घर में। कोकिला ने हाँ कहा तो पूजा गायत्री जी के कमरे में सफाई कराने चली गई। सबसे पहले अलमारी की सफाई करने की सोचती है, लेकिन जैसे ही वो अलमारी खोलती है, ऊपर से गायत्री की तस्वीर गिरती है जिसमें से खून बह रहा होता है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर अलमारी को बंद करके उस कमरे से भागने ही वाली थी कि वह गायत्री जी को अपने सामने खड़ा पाती है। उन्हें देखकर उसकी सांसें ही उखड़ जाती है। डर के मारे पैर कांपने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। कुछ बोलना चाहती है तो उसकी आवाज़ हलक में ही अटक जाती है। तभी गायत्री जी की आवाज़ आई, क्या हुआ बहू, तुमने क्या सोचा था कि मुझे मारकर मुझसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लोगी? लेकिन मैंने तुम्हारा रोना देखकर जा ही नहीं पाई। तुम जो रो रो कर भगवान से मुझे वापस मांग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। बस सिर्फ मेरा शरीर गया है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर अपने साथ ही ले जाऊंगी। जैसे ही गायत्री जी ने ऐसा कहा तो पूजा डर के मारे जोर से चीख पड़ी और बेहोश होकर गिर गई। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने शिवम को पाया और वह घबराकर उठ बैठी और शिवम से कहा, सुनिए शिवम, मम्मी जी गई नहीं, वह तो आत्मा के रूप में अपने कमरे में है। अभी अभी मैंने उन्हें देखा है। शिवम ने चौंक कर कहा, यह क्या कह रही हो पूजा? जो एक बार चला जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता है।
क्या और मैंने खुद ही अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार किया है, वह कैसे आ सकती है वापस? तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, ये तुम्हारा डर है और कुछ नहीं। शिवम ने कहा तो पूजा जोर से बोली, नहीं शिवम, सच में मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। आप अभी जाकर मम्मी जी के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर देखिए, खून लगा मिलेगा। पूजा ने ऐसा कहा तो शिवम जाकर गायत्री जी की तस्वीर देखने लगा। उसे तस्वीर पर कोई खून का दाग नहीं दिखाई दिया। तो इस पर शिवम पूजा का हाथ पकड़कर गायत्री जी के कमरे में ले गया और कहा, देखो मैंने कहा था ना कि तुम्हें वहम हुआ है, यह देखो कहाँ है खून। पूजा क्या खून देखती, उसकी आंखें तो खून से लाल हो चुकी थी, क्योंकि शिवम के पीछे उसे गायत्री जी खड़े हुए दिखाई दे रही थी। खौफ के मारे वह चीखती हुई कमरे से भाग गई। फिर इस बात के बाद उसने उस कमरे में जाना ही बंद कर दिया। उसने तो कितने पूजा पाठ भी करवाए, पर गायत्री जी का एहसास उसे हर वक्त घर में होता रहा। देखते देखते शिवम के ड्यूटी पर जाने का दिन आ गया तो पूजा ने अपनी मम्मी को फ़ोन पर कहा, मम्मी अब तो यह भी जा रही है और इधर यह मरी हुई बुढ़िया मुझे अलग ही परेशान कर रही है। इनसे कहती हूँ तो यह इसको मेरा वहम कहते हैं। इन्हें कुछ नहीं दिखता, मगर मुझे दिखता है। बहुत डर लगता है, इसलिए आप आ जाओ, कहीं अकेला पाकर यह बुढ़िया मुझे मार ही ना दे। इससे अच्छा तो यह होता कि यह बुढ़िया जिंदी ही रहती। अब हर दिन खौफ में जीना पड़ रहा है। कोकिला ने कहा, अरे सच ही तो कह रही है दामाद जी, ये तेरा भ्रम ही है। यह सब भला मरने के बाद कोई लौटता है क्या? वो जाने कहाँ चली गई होगी। लेकिन तू डर मत, ठीक है ना? मैं आती हूँ और देखती हूँ कौन परेशान करता है तुझे। अरे हम तो पार्टी करेंगे, बुला लेना अपनी सहेलियों को, कोकिला ने कहा। तो पूजा ने थोड़ी चैन की सांस ली। इधर शिवम जिस दिन जाने वाला था उसके एक दिन पहले ही कोकिला घर आ गई। रात को जाकर समधन के कमरे में सो गई। तब अचानक से रात को उसका बिस्तर हिलने लगा और वह डर के मारे चीख पड़ी। और दूसरे दिन जब उन्होंने गायत्री जी का भयानक आवाज़ सुना तो उनके होश ही उड़ गए, पैर कांपने लगे। गायत्री जी को आत्मा कहने लगी। गायत्री जी सामने आकर बोली, आज तो शिवम चला गया तो आज तुम लोगों का काम तमाम ही कर देती हूँ, पर आज तक मैं समझ नहीं पाई। उस दिन तो मैंने बस रोटी सब्जी ही खाई थी, उसके बाद ही मैं छटपटाने लगी, मेरा दम घुटने लगा। क्या मिलाया था तुम लोगों ने मेरे खाने में जिससे मेरी मौत हो गई और किसी को पता भी नहीं चला? बता ही दो, अब तो शिवम भी नहीं है। गायत्री जी ने पूछा तो पूजा ने कहा, सच कहती हूँ माँ जी, इसमें मेरी गलती नहीं थी। ये तो मेरी मम्मी ने ही आपको वह जड़ी बूटी खिलाने का आइडिया दिया था। कहा था कि इसको खाकर मरने पर आपके मुंह से झाग नहीं आएगा और किसी को आपकी मौत नॉर्मल लगेगी। सच में आप मेरा यकीन मानिए, मैं तो मना भी कर रही थी पर यह नहीं मानी। पूजा ने रोते हुए कहा तो कोकिला जी जोर से गुस्से में बोली, अरे वाह बेटी, क्या बात बोल रही है तू? अब जब सामने समधन जी के भूत बनकर खड़ी है तो सारा इल्ज़ाम अपने ही मम्मी पर लगा दिया। तुझे तो यह शुरुआत से ही पसंद नहीं थी और जब देखो मुझसे इनकी बुराई करती रहती थी। तभी तो दामाद जी की गैर मौजूदगी में तू इन पर जुल्म ढाती थी, अत्याचार करती थी, और अब सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रही है। वाह बेटा, जब बात जान पर बनी तो मुझे आगे कर दिया। सच में ऐसी औलाद किसी को ना मिले, कोकिला ने भड़कते हुए कहा। तो दोनों माँ बेटी की तू मैं सुनकर शिवम भी अंदर आ जाता है और उसे सामने देखकर पूजा चुपचाप होकर उसे ही देखने लगती है। शिवम ने कहा, अरे चुप क्यों हो गई दोनों? अरे जब इतना बताया है तो यह भी बता दो ना कि मेरी माँ पर कैसे कैसे अत्याचार करते थे तुम दोनों, और मुझसे कहती थी कि मम्मी को ही तुमसे शिकायत रहती है, जब देखो शिकायत करती थी माँ की। अभी तो बस तुम दोनों ने मेरी मम्मी को कैसे मारा यह कबूल किया है और वह रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन पूजा, मुझे पूरी बात जाननी है, शिवम ने कहा। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप तो ड्यूटी पर चले गए थे। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं।
सच में मम्मी जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हमने नहीं मारा उन्हें, और क्यों मारेंगे, इतने गए गुजरे थोड़ी हैं हम। पूजा ने सफाई देते हुए अच्छे बनने का नाटक किया। तभी शिवम ने चीखते हुए कहा, अभी भी झूठ बोल रही हो, लगता है मम्मी का डर खत्म हो गया। मम्मी कैसी भूत है आप, आपके सामने यह झूठ बोलती जा रही है और आप शांत खड़ी है। शिवम ने हंसते हुए कहा तो पूजा ने हैरानी से कहा, शिवम क्या मम्मी जी आपको भी दिख रही है? इनसे कहिए ना कि प्लीज़ हमें छोड़ दे, हमें जो सज़ा देना है दे दीजिए, लेकिन मम्मी जी की आत्मा से बचा लीजिए। पूजा ने कहा। इस पर शिवम हंसकर कहने लगा, आत्मा होती तो अब तक तुम लोग भी आत्मा बन चुके होते। यह तो सच में मेरी मम्मी है जो अभी तक जिंदा है, शिवम ने कहा। तो पूजा चौंक गई। क्या कहा शिवम? ये जिंदा है? मगर कैसे? आपने तो खुद इनका अंतिम संस्कार किया था, शिवम ने कहा। हाँ, क्योंकि वह सारा कुछ मेरे नाटक का हिस्सा था। तुम दोनों को क्या लगता है कि नाटक केवल तुम दोनों को ही करना आता है? जब तुम लोग रोने का नाटक कर रही थी तो मेरी मम्मी भी मरने का नाटक कर रही थी। पूजा ने हैरानी से कहा। तो क्या मम्मी जी ने उस दिन जहर नहीं खाया था? शिवम ने कहा। जहर नहीं खाया था। शिवम ने बताया कि जब उस दिन तुम दोनों इस डर से कि मम्मी मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ बता ना दे, इसलिए मम्मी के खाने में जहर मिलाने की योजना बना रही थी, लेकिन मम्मी ने यह सब कुछ सुन लिया था और फ़ोन पर मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तो मम्मी की बात सुनकर तभी यहाँ आ गया था। बस सिर्फ मम्मी के सामने मैंने तुम लोगों के नाटक को तुम्हारे हिसाब से चलने दिया और मम्मी को एक अलग जगह में छुपाकर रख दिया। शिवम के यह कहने पर पूजा ने पूछा कि फिर वह खून वाली तस्वीर और कपड़ों का बार बार गिरना, कभी मेरे सामने मम्मी जी का आना, फिर अचानक गायब हो जाना, यह सब क्या था शिवम? शिवम ने कहा, यह सब मेरे नाटक का हिस्सा था। मैं चाहता तो तुम दोनों को मेरी मम्मी के खाने में जहर मिलाने के इल्ज़ाम में तभी जेल भिजवा सकता था, लेकिन मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था और तुम्हारे मुंह से ही तुम्हारा गुनाह कबूल करवाना चाहता था। कोकिला ने कहा, देखिए दामाद जी, मेरा घर परिवार है, मुझे कृपया करके जाने दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसका साथ दिया, लेकिन अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी और आज से यह वादा करती हूँ कि इससे बात भी नहीं करूँगी। शिवम ने गुस्से में कहा, अरे मम्मी जी, जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले उसे चूहे छोड़कर भागते हैं, यही आप भी कर रही हो। अगर आप चाहती तो बेटी को सही दिशा दिखा सकती थी, लेकिन नहीं, आपने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि अपनी ही बेटी की सास को जहर देने की योजना ही बना डाली। तभी शिवम ताली बजाकर पुलिस को बुलाता है और कहता है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, अपना गुनाह इन्होंने खुद ही कबूल कर लिया। तभी आगे बढ़कर गायत्री जी ने कहा, बहू, तुमने मुझ पर ना जाने कितने ही अत्याचार किए हैं, मुझ पर, लेकिन फिर भी कभी भी मैंने शिवम से तुम्हारी शिकायत नहीं की और सब चुपचाप सहा, क्योंकि मुझे अपने बेटे का घर तोड़ना नहीं था। लेकिन तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया। तुम भी एक औरत हो और मैं नहीं चाहती कि तुम जाकर जेल में रहो और तुम्हारी माँ भी वहाँ की तकलीफ़ सहे। पर अगर मैंने आज तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाई तो आगे से हर बहू अपनी सास को जहर देने से पहले जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। पुलिस को देखकर पूजा शिवम के पैरों पर गिरकर रोने लगी और कहने लगी, बेशक आप मुझे तलाक दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ शिवम, जेल मत भिजवाइए। मेरी मम्मी की उम्र का तो सोचिए। इस पर शिवम उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहता है, क्या तुमने सोचा था मेरी मम्मी की उम्र के बारे में जब उन्हें मारने का प्लान बना रही थी? अब जाओ दोनों पुलिस के साथ और अब यह नाटक जाकर कोर्ट में करना। हालांकि वहाँ भी मेरे सबूत के आगे तुम दोनों के यह नाटक काम नहीं आएंगे। इस रिकॉर्डिंग में सब कुछ है। बाद में जब शिवम ने अदालत में उनके खिलाफ सारे सबूत पेश किए तो इससे दोनों माँ बेटी को 5 साल की सज़ा हो गई। इधर शिवम की माँ गायत्री जी ने अपने शिवम की शादी किसी दूसरी लड़की शोभा से कर दी।
जो पूरे घर की देखभाल के साथ साथ गायत्री जी की बहुत सेवा करती थी। अंत में सभी बहनों से मेरे हाथ जोड़कर एक ही विनती है, अपनी सास को माँ के समान दर्जा दे, उसका आदर सत्कार करे। माँ इस धरती पर भगवान का दूसरा रूप होती है। कभी भी उस पर अत्याचार या उसका दिल दुखाने की भी कोशिश ना करे। धन्यवाद आप सभी का।